आप सभी को नमस्कार। उन्मेष प्रज्ञा प्रवाह काशी प्रांत द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में आज सत्ता और सन्यासी भारत के संदर्भ में इस विषय पर हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से उन्मेष प्रज्ञा प्रवाह के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसे विषय पर जो वर्तमान भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय है, प्रज्ञा प्रवाह के उन्मेष ने हमें मंच दिया। प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रति भी मैं हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस विषय के लिए हमें अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी के प्रयत्न से, उनके परिश्रम से मैं यह व्याख्यान आज प्रारंभ कर रहा हूं। उनके प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सत्या और सन्यासी भारत के संदर्भ में यह विषय चुनते समय मेरे मन में जो बातें आ रही थी, मैं उसे संक्षेप में आप सबके बीच रखना चाहूँगा। सामान्यतः भारत में जो सन्यासी की अवधारणा है, भारत में जो सत्ता की अवधारणा है, उसे स्वतंत्र भारत में या आधुनिक भारत में हमने अन्य अवधारणाओं की तरह इसे भी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। आजाद भारत में दो प्रकार की अवधारणाएं विकसित करने के प्रयत्न हुए। ये राजनीतिज्ञों के द्वारा हुए और जानबूझ करके हुए। पहली अवधारणा थी कि विद्यार्थी आज का नहीं कल का नागरिक है। यह अवधारणा इस्टेब्लिश की गई ताकि देश का युवा वर्ग पढ़ता लिखता रहे, चुपचाप अपने कैंपस में रहे और देश के राजनीतिज्ञ चाहे जो मन करे वो करते रहें। देश की युवा अपने नागरिक धर्म को समझते हुए उनके उन कार्यों को देख न सके, निरीक्षण न कर सके और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करे, क्योंकि यह एक बड़ी ताकत है देश की, समाज की। इसलिए एक अवधारणा ये बनाई गई। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस अवधारणा को तोड़ा और उन्होंने ये कहा कि नहीं, छात्र कल का नहीं, छात्र आज का नागरिक है। छात्र और इस देश में, समाज में नागरिकता तो कोई भी व्यक्ति जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारी नागरिकता शुरू हो जाती है। इसलिए हंसते खेलते उठते बैठते बोलते हर समय एक योग्य नागरिक के रूप में हमारा आचरण व्यवहार होना चाहिए और हमारी भूमिका एक सचेष्ट नागरिक की होनी चाहिए। यह अवधारणा विद्यार्थी परिषद ने इस्टेब्लिश की और उस षड्यंत्र को, उन राजनीतिज्ञों के उस षड्यंत्र को जिसके कारण यह अवधारणा बनाई गई थी, वो तोड़ दी गई। दूसरी अवधारणा भी विकसित की गई और कहा गया कि सन्यासियों को सत्ता से क्या लेना देना है। कहा गया सन्यासी का काम पूजा पाठ करना है, मठ मंदिर में रहना है, हिमालय की गुफाओं में रहना है, उसका सत्ता से क्या लेना देना है। ये भी अवधारणा राजनीतिज्ञों के द्वारा जानबूझ करके प्रतिस्थापित की गई, योजनापूर्वक ढंग से स्थापित की गई, षड्यंत्र पूर्वक स्थापित की गई। वैसे ही जैसे भारत की तमाम अवधारणाओं को खंडित करते हुए भारत में तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को प्रस्तुत किया गया और अपने अनुसार देश को लगभग 70 वर्षों तक चलाया गया। ये जो अवधारणा थी कि सन्यासी को सत्ता से क्या लेना देना है, यह अवधारणा कमोबेश 2014 तक बनी रही और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यदि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वास्तव में एक सन्यासी हैं, यदि सन्यासी वेश में आए होते, यदि सन्यासी बनकर आए होते, तो भारत में उन्हें वही परिणाम मिलता। इसमें मुझको लगता है कि वह अवधारणा बाधक बनती कि सन्यासी को सत्ता से क्या लेना देना है। लेकिन देश का सौभाग्य था कि देश के पास एक ऐसा सन्यासी था जो था तो सन्यासी, वेशभूषा से वो सन्यासी नहीं था,
वेशभूषा से हम उसे एक सामान्य जैसे को तैसे के रूप में देख रहे थे। वेशभूषा के रूप में वो एक सन्यासी राजनीतिज्ञों से राजनीतिज्ञों की वेशभूषा में, राजनीतिज्ञों की भाषा में बात कर रहा था, और देश में सत्ता तक एक सन्यासी पहुंचने में सफल हुआ। और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश की सत्ता एक घोषित रूप से सन्यासी के हाथ में चली गई। इस अवधारणा को 2014 से लेकर के और अब तक न केवल तोड़ा गया है, बल्कि ये स्थापना सिद्ध हुई है कि जब जब देश की सत्ता अधःपतन की ओर जाएगी तो देश का सन्यासी अपने अतीत की तरह, अपनी परंपरा की तरह, अपने ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलने की तरह, अपने सन्यासियों के उस मार्ग पर चल करके देश की सत्ता के डोर को कसने का काम करेगा, उसे मार्गदर्शन करने का काम करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे हाथ में ले करके सत्ता को नियंत्रित करने का काम करेगा। और वह अन्य की अपेक्षा इस देश के समाज के हित में बेहतर है। ये इस 2014 से 2020 आते आते भारत में सिद्ध हुआ है। इसी बात को मैं भारत की परंपरा से उठा करके रखना चाह रहा हूँ, और यहीं से मैंने विषय निकाला था कि सत्ता और सन्यासी भारत के संदर्भ में हमारी परंपरा क्या कहती है, भारत की संस्कृति क्या कहती है, हम जहाँ से चले हैं वहाँ से आने तक की इस रास्ते में हम कहाँ भटके थे, क्यों भटके थे, और अब जब मार्ग पर आए हैं तो कहीं यह मार्ग हमारे लिए आगे भी अस्थायी मार्ग की तरफ बन सके, इसलिए इस विषय को भारत के लोगों तक जाना चाहिए। अन्यथा कहीं फिर सत्ता के खिलाड़ी, सत्ता के षड्यंत्रकारी ये समझाने में सफल न होने लगें कि सन्यासी अगर कोई है, कोई हिमालय की कंदरा में रहने वाला उपासक है, कोई ईश्वर में अपनी आस्था के साथ भगवा वस्त्रधारी है, तो उसे सत्ता से क्या लेना देना है। इस बात को हम बता पाएं कि नहीं, ये भारत की परंपरा रही है, भारत में की ऋषि परंपरा है कि हमारे यहाँ का सन्यासी वो जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी तब तब वो अपने मठ मंदिर से बाहर निकलेगा, हिमालय की कंदरा से निकलेगा, अपनी गुफाओं से निकलेगा और देश और समाज का मार्गदर्शन करेगा। यहाँ से इस विषय को हमने छुआ है और इसलिए अब हम अपना विषय प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब हम सत्ता और सन्यासी की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कई बार भारत के तथ्यों को, भारतीय समाज दर्शन को, भारत के राजनीति दर्शन को, भारत के अर्थ दर्शन को जब हम दूसरे के चश्मे से देखते हैं, बाहर के चश्मे से देखते हैं, विदेशी चश्मे से देखते हैं, तो हम चीज़ों को गड्ढमड्ढ करने लगते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे भारतीय दृष्टि से ही देख करके समझा जा सकता है, इसे भारतीय मानस के द्वारा ही समझा जा सकता है, इसे वो लोग ही ठीक से समझ सकते हैं जो भारत को जीते हैं, जो भारत को समझते हैं, जो भारत को जानते हैं। इसलिए इस हमारे पूरे विषय का केंद्र बिंदु भारत है। हमने दुनिया के अन्य किसी देश से इसे तुलना करने का प्रयास भी नहीं करना है, हमने नहीं किया है। और मेरा श्रोताओं से भी आग्रह है कि आप इसे दुनिया के अन्य देशों से इस भारत की तुलना करने की इस विषय पर जरूरत नहीं है। बाकी चीज़ों में हम तुलना करेंगे, हम विकास के पैमाने पर तुलना कर लेंगे, गुणवत्ता के पैमाने पर कर लेंगे, भारत को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बाकी चीज़ों पर करेंगे, लेकिन ये विषय ये भारत का विषय है। दुनिया में इस प्रकार का समाजशास्त्र और दुनिया में इस प्रकार का दर्शन अगर किसी समाज ने दिया ही नहीं तो वो इस बात को कैसे समझ पाएगा, वो कैसे इसे देख पाएगा। इसलिए इसे भारतीय दृष्टि से देखने की जरूरत है। अतः मैं वहीं से इस विषय को शुरू कर रहा हूँ। इसे समझने के लिए हमें सत्ता और सन्यासी को थोड़ा और वर्गीकृत करना चाहिए। जब हम सत्ता कहते हैं तो सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता सामान्य जन और राज्य से मिलकर के बनती है, यानी उसका प्रतिनिधि है। सन्यासियों में भी दो धाराएं हैं। एक धारा तो उन सन्यासियों की है जो बड़ी संख्या में हैं, पूजा पाठ में अपने लीन रहते हैं, अपने अपने उपास्य देव के ध्यान में मग्न रहते हैं, एक बड़ी संख्या है। लेकिन उनमें से एक सन्यासियों का वह वर्ग, ऋषियों का वह वर्ग जो भारतीय ऋषि परंपरा और भारत की संत परंपरा या भारतीय सन्यासी परंपरा को समझते हुए और भारत के समाज, राष्ट्र
और राज्य को एकाकार करते हुए, इन पर नज़र रखते हुए अपनी उस परंपरा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। हम यहाँ इन दो वर्गों को केवल ले रहे हैं, यानी 4 वर्गों में से केवल 2 वर्गों को मान के चल रहे हैं कि समाज का जो प्रतिनिधि है, राष्ट्र समाज का जो प्रतिनिधि है वो राज्य यानी सत्ता, और सन्यासियों का जो यह प्रतिनिधि वर्ग है वो सन्यासी। यदि इन 2 वर्गों को लेकर के हम चलें, ये हमारा विषय है। अब इस विषय में क्रमशः राज्य को समझ लें और फिर हम सन्यासी को समझ लें कि भारत में राज्य क्या था, कैसे था, और भारत में फिर सन्यासी परंपरा या संत परंपरा या ऋषि परंपरा कैसी रही है, और फिर दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। राज्य की उत्पत्ति दुनिया के में एक मामले में तो दुनिया के लोग भी इसको मानते हैं और लगभग दुनिया के विद्वान भी एक हैं कि पहले आदि मानव से मानव सामुदायिक जीवन में प्रवेश किया, समाज बना और राज्य उसके बाद आया है। ये दुनिया के लोग भी मानते हैं और भारत में भी ये परिकल्पना है। भारत के धर्म ग्रंथ भी इस बात को मानते हैं, भारत की परंपरा भी इस बात को मानती है। जब हम इस परंपरा को देखते हैं तो माना यह जाता है कि शुरुआती दौर में, यानी जब राज्य नहीं था, तो वो सतयुग था, वह स्वर्ण युग था। यानी वो ऐसा समाज था जहाँ सभी सुखी थे, वो ऐसा समाज था जहाँ शांति थी, वो ऐसा समाज था जहाँ किसी भी प्रकार के शासन या किसी प्रकार के दंड की आवश्यकता नहीं थी। समाज अपने आप स्वनियंत्रित था और उसे कहीं सतयुग कहा गया, कहीं स्वर्ण युग कहा गया। कालांतर में इस व्यवस्था में ह्रास और पतन आया। जब ह्रास और पतन की ओर समाज बढ़ा और उस अधः पतन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सत्ता की उत्पत्ति हुई। अब इस राज्य सत्ता की उत्पत्ति को विकासवादी किसी पैमाने से कहेंगे, धर्म ग्रंथ किसी पैमाने से कहेंगे, लेकिन भारत में जो परंपरा इस्टेब्लिश हुई, भारत में जो ऋषियों ने जिस परंपरा को स्थापित किया, उन्होंने राज्य को शुद्ध रूप से दैवी संस्था बताया। उन्होंने कहा कि इस राज्य की स्थापना जब मनुष्य को पर शासन के लिए, मनुष्य को सुव्यवस्था के लिए, मनुष्य को शांति की आवश्यकता पड़ी और समाज अधःपतन की ओर जा रहा था, तो ब्रह्मा जी ने राज्य की और राजा की का निर्माण किया। यानी उसमें से अब वो ब्रह्मा जी कौन थे, राजा का निर्माण कैसे हुआ, हमारा यहाँ इससे अगर हम ये तथ्य लें तो ये साफ होता है कि समाज में ह्रास और पतन की परिस्थितियों में राज्य को सुव्यवस्था, शांति और विकास या समाज को संस्कृति बनाने के लिए राज्य का जन्म हुआ। ये वही काम है राज्य का जो ऋषियों का काम है, ये वही काम है जो संत परंपरा का काम है। महाभारत में इस बात को विस्तार से कहा गया है। मैं उसका केवल एक छोटा सा उल्लेख दे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। महाभारतकार ने एक स्थान पर कहते हैं, महाभारतकार, नैव राज्यम न राजासिन न दंडो न दांडिकः धर्मणैव प्रजा सर्वा रक्षतिस्म परस्परम। यानी जहाँ प्रजा अपने आपस में एक दूसरे की रक्षा करती थी, कोई किसी प्रकार का राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं था, किसी प्रकार का न दंड था, न दंड देने वाले थे। धर्म के द्वारा ये पूरी व्यवस्था संचालित होती थी और उस धर्म के आधार पर ही समाज का संचालन होता था और इसलिए राज्य की जरूरत नहीं थी। मैं केवल यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि धर्म के द्वारा राज्य के संचालन में आए हुए ह्रास के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात राज्य धर्म का ही हिस्सा है या राज्य धर्म का ही अंग बना। इस आधार पर भारत में ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई। ये बात अन्य ग्रंथकार भी कहते हैं, अन्य उपासना पद्धति या मत के लोग, जिसमें कुछ कम है, केवल 2 या 3 प्रमुख जो हैं, जैसे जैन ग्रंथकार जिनसेन ने भी इस बात का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए राजा और अधिकारी नियुक्त किए और बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय भी इसी बात को अपने तरीके से कहता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर मान्य नहीं है, वहाँ भगवान बुद्ध ने जो अपने धर्म और मत की जो व्यवस्था चलाई उसमें इस लोक का जीवन महत्वपूर्ण था। इसलिए वहाँ इस बात को कहा गया कि एक दिन एक दिव्य अयोनिज पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। वह बुद्धिमान
धार्मिक और योग्य था। ध्यान रखिएगा, मेरा इशारा बार बार यही हो रहा है कि वह बुद्धिमान भी था लेकिन धार्मिक भी था। तो बुद्धिमान, धार्मिक और योग्य था, सब जनों ने इसे अपना राजा बनाया। राज्य की उत्पत्ति की यह अवधारणा, यानी पूर्व में स्वर्ण युग के बाद ये दुनिया के भी देशों में है। यानी कि आप यूनानी विद्वान प्लेटो, फ्रेंच विद्वान रूसो, हाब्स, लाक को भी देखेंगे तो वो लगभग इसी अवधारणा को अपने तरीके से अपने परिस्थितियों में अपने देश के लिए कहते हुए दिखाई देते हैं। तो इस अवधारणा के आधार पर हमारे वहाँ राज्य की उत्पत्ति होती है। जब राज्य की उत्पत्ति है तो वहाँ राजा देवता का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा में वे सभी गुण की अपेक्षा की गई है जो किसी भी देवता में हमारे वहाँ अपेक्षा की जाती है। और इसलिए अगर हम राज्य के बारे में निष्कर्ष के रूप में अगर अपनी बात कुछ कहना चाहें, बिंदुसर कुछ कहना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का प्रतीक राजा अथवा राज्य की उत्पत्ति भारत में दैवी मानी गई है। ये स्वाभाविक है। भारत में हमारी व्यवस्था, हमारी परंपरा में हमने लगभग इन सभी चीज़ों को देवताओं के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ करके माना है। इसके सामान्य कारण तो ये है कि उसके पीछे हमारा सात्विक भाव है, हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा कर्तव्य बोध है, ये उसमें प्रमाणित भी रहता है। राज्य का दर्शन कौटिल्य, मनु, कामंदक और शुक्र, इन आचार्यों ने दिया। यानी ये सभी आचार्य ऋषि परंपरा के हैं, कोई राजा नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, ये सब ऋषि परंपरा के लोग हैं। चाणक्य यानी कौटिल्य, मनु, कामंदक और शुक्र, इन चार के आप राज्य दर्शन पढ़िए तो उस समय में राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, आपको सारी नीतियां इसमें मिलेंगी। और इसमें सप्त प्रकृति या सप्त मंडल का उल्लेख हुआ, यानी स्वामी, अमात्य, भूमि यानी भूप्रदेश, कर यानी साधन, दुर्ग, सेना और मित्र, ये सप्त प्रकृति से राज्य का निर्माण होता था। इस सप्त प्रकृति में जनता नहीं है। और राज्य के निर्माण में अगर हमने ध्यान दिया है तो हर जगह कहा गया है कि जनता के आग्रह पर, जनता की सम्मति से राजा का निर्माण हुआ है, यानी जनता महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो व्याख्या की जाती है या हम लोगों के समझ में आता है कि वो इसलिए इसका अंग नहीं है कि जनता सब कुछ है, इसलिए इस राज्य की सप्त प्रकृति में जनता का उल्लेख नहीं है। जो सप्त प्रकृतियां कही गई हैं वो जनता द्वारा स्थापित राज्य की सप्त प्रकृतियां हैं। इस पूरे बातचीत में मैं एक बात और यहाँ कह जोड़ दूं कि बहुत सारे लोगों को इस पूरी बातचीत में मैं बार बार राज्य और राजा का उल्लेख आने से उनको लगेगा कि वर्तमान में राज्य और राजा का उल्लेख क्या है। मेरा आग्रह रहेगा कि वो अंत तक जब इस बात को सुनेंगे तो उन्हें ध्यान में आएगा कि राज्य, राजा और आज के आधुनिक प्रजातंत्र के जो शासक हैं वो एक क्रम है। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ वैसे वैसे शब्द बदले, वैसे वैसे व्यवस्थाएं बदली, और जब जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था लागू हुई। और भारत के राजतंत्र को पढ़ना चाहिए अलग से, भारत के राजाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए, तब आपको लगेगा कि कई बार वो राजतंत्र आज के लोकतंत्र से बेहतर लोकतंत्र था, आज के प्रजातंत्र से बेहतर प्रजातंत्र था, जहां राजा अपने बेटा को छोड़कर किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाने का प्रस्ताव कर देता था। भारत में आप पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर देखेंगे तो तमाम वंश ऐसे हैं जो अपने वंश से अपने दल को, अपने भारत की राजनीति को बाहर जाने ही नहीं दे सकते, उसके लिए वो छटपटाते रहते हैं। इसलिए कई बार उन राजाओं का चरित्र और आज के लोकतांत्रिक राजनीतिज्ञों का चरित्र एक बार मिलाएंगे तो आपको, इसलिए हमारे राज्य, राजा और आज के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि, इस सबको एक बार मान करके चलना चाहिए कि ये मैंने उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मैं भारत की प्राचीन परंपरा को अभी उठाए हुए हूं। राजा अर्थात सत्ता आम जन की मंशा के अनुरूप काम करता था। ये प्राचीन भारत का आप उठा लेंगे, जब भी राजा जहां निरंकुश हुआ है वो राजा हटाया गया है, कहीं जनता के द्वारा हटाया गया है, कहीं अन्य राज्य के द्वारा हटाया गया है। सत्ता अर्थात राज्य का निर्माण राष्ट्र एवं समाज में सुव्यवस्था के लिए, सुविचार के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए और धर्म के लिए किया गया है। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना गया है, देवता जैसा भी माना गया है, देवता का प्रतिनिधि माना गया है। भारत के धर्म ग्रंथों में कहा गया है
कि राजा को वरुण के समान घृत, व्रत, नियम और व्यवस्था का संरक्षक होना चाहिए। उसे साधुओं का प्रतिपालक होना चाहिए, दुष्टों को दंड देने वाला होना चाहिए, वह धर्म का संरक्षण करता हो, सदाचार को प्रोत्साहन देने वाला हो, ज्ञान का संरक्षण करने वाला हो, नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करने वाला हो। ये विशेषताएं मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा इन विशेषताओं को संतों की विशेषता से, ऋषियों की विशेषता से जोड़िए तो राजा और सन्यासी लगभग एक जैसा दिखेगा। जो थोड़ा बहुत अंतर है वो हमारी बातचीत में आगे अभी आ जाएगा। राजा का काम या राज्य का काम प्रजा का सर्वांगीण कल्याण करना है। राजा धर्म, अर्थ और काम का संवर्धन करता था। राजा का कर्तव्य राजधर्म कहलाता था। भारत के पूरे इतिहास में आप देखेंगे जहां भी राजा का कर्तव्य है वो राजधर्म कहलाता था। राजधर्म जहां भी उल्लेख मिलेगा। और अगर आपको ध्यान में हो तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार यही कहा था कि हमें राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजा के और राज्य के बारे में उल्लेख है कि धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रम राज शासनम, यानी धर्म के आधार पर व्यवहार और चरित्र राज्य शासन का हिस्सा है, उसका गुण है। लोकमत आधारित शासन सत्ता का सर्वोच्च अधिष्ठान धर्म अर्थात राजधर्म अर्थात लोक कल्याण था। यह हमारे यहाँ की राज्य व्यवस्था का यानी सत्ता का यानी राजा का जिसका भी आप कहें उसका लक्ष्य था, उसका उद्देश्य था। और इस प्रकार की राज्य व्यवस्था, चूंकि अब पूरी राज्य व्यवस्था को हम यहाँ हमारे पास समय भी नहीं है, हम उल्लिखित नहीं कर सकते, लेकिन हमने केवल इसका एक रेखांकन इसलिए किया है कि आप भारत में राज्य की उत्पत्ति से लेकर के राज्य के विकास तक की यात्रा पढ़ेंगे तो अपवाद स्वरूप भारत के उन तथाकथित उनको छोड़ करके जो है भारत के तथाकथित कुछ अपवाद स्वरूप हिस्से को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी का बाकी पूरा का पूरा आपको ऐसी राज्य परंपरा मिलेगी जो राज्य परंपरा आदर्श राज्य परंपरा थी और भारत की इसी ऋषि परंपरा के द्वारा स्थापित राज्य परंपरा थी, जहां राजधर्म महत्वपूर्ण होता था। देश का सन्यासी, देश का ऋषि उसे नियंत्रित करता था, उसका हमेशा उसकी उस पर नजर रहती थी और राजा कार्य करता था। तमाम राजा ऐसे हुए हैं, उनका उल्लेख बाद में आएगा, जो ऋषियों के समतुल्य थे। तमाम राजा तो ऋषि ही थे, वो राजा थे। अब दूसरा हिस्सा हम सन्यासी पर आए। भारत का सन्यासी, भारत का सन्यासी कब से कहां से मिलता है? तो दुनिया में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं, ये दुनिया मानती है। ये अलग विषय है, विवाद इस पर है कि कितने साल पुराना है, इस पर विवाद है। कुछ लोग, दुनिया के लोग उसे थोड़ा कम मानते हैं, यद्यपि वो बहुत पुराना ग्रंथ है। उस वैदिक ग्रंथों के रचयिता या रचनाकार ऋषि, ये पूरी एक संत परंपरा वहां से प्रारंभ दिखती है। यदि हम पुरातात्विक विश्लेषण करें, पुरातात्विक उसमें जाएं, तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता में भी हमें ऋषि परंपरा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं। यानी योग की मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा, वहां से पुजारी की प्रतिमा, मातृदेवियों की पूजा के उसके प्रमाण, ये सब हड़प्पा के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त होते हैं। वहाँ यानी कि जहाँ से हम सभ्य युग में प्रवेश करते हैं, वहीं से हमारे वहाँ राज्य के साथ साथ संत की, सन्यासियों की, ऋषियों की परंपरा प्रारंभ होती है। अब ये सन्यासियों का जीवन और आम जनता यानी राज्य का या सत्ता का जीवन में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। यानी पूरी की पूरी सन्यासी परंपरा जहाँ इस अपने जीवन को समझने के दृष्टि पर काम करती है, यानी जहाँ समाज राज सत्ता इस लोक में जीवन को समझने का प्रयास करता है, वहाँ भारत की संत परंपरा, भारत की ऋषि परंपरा समग्रता में यानी सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का निर्माण करता, उसमें जीव जंतुओं का विकास, वहाँ से मनुष्य की रचना और हमारी रचना के बाद यानी मनुष्य आज इस जीवन के बाद यानी परलोक का जीवन,
यह ऋषियों के अध्ययन का, उनके विचार का मुख्य बिंदु था। यहीं पर यानी कि जहां समाज और राज सत्ता केवल इस लोक की चिंता कर रही थी, वहीं भारत की संत परंपरा इस लोक के बाद और इस लोक के पहले तीनों का विचार कर रही थी। और ऐसे में मनुष्य ने जब विकास की यात्रा में, सभ्यता के युग में प्रवेश करते हुए संस्कृतियों का विकास करना शुरू किया, तो ऐसे 5 प्रश्न महत्वपूर्ण मनुष्य के दिमाग में आए, जो तब से और अब तक वो प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को तमाम लोगों ने कहा कि हमने इसका उत्तर खोज लिया है, तमाम लोगों ने कहा कि उत्तर हम खोज रहे हैं, लेकिन इसमें से ये प्रश्न अगर साक्षात्कार न करा पाने के कारण आज भी कभी कभी अनुत्तरित लगते हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर भारत की संत परंपरा ने खोजा, और उसी खोजने में भारत की संत परंपरा और ऋषि परंपरा आगे बढ़ी है। ये 5 प्रश्न हैं। मनुष्य जब अपने को केंद्र में रख करके विचार करना शुरू किया, तो उसका पहला प्रश्न ही था, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहां क्यों आया, मुझे कहां जाना है। और ये कहां जाना है इसके पहले का प्रश्न है, लेकिन कहां जाना है से ही उत्पन्न होता है कि किस मार्ग से जाना है। भारत की संत परंपरा ने इन 5 प्रश्नों को केंद्र में रख करके जो काम शुरू किया, उसी काम या उसी के अंतर्भूत शक्ति से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, भारत की समाज रचना का विकास हुआ, और भारत की पूरी परंपरा इन्हीं 5 प्रश्नों के खोजने के आधार पर आगे बढ़ती चली गई। और अगर हम इसे संक्षेप में कह पाएं कि हम जिस निष्कर्ष तक पहुंचे, विभिन्न रास्तों के द्वारा, विभिन्न मत मतांतरों के द्वारा जिस निष्कर्ष तक पहुंचे, तो उसमें पहला तो प्रश्न का उत्तर यह आया कि हम यानी मनुष्य इस सृष्टि के रचना परमात्मा का अंगीभूत हिस्सा है, यानी उसी परमात्मा से निकला हुआ आत्मा का आत्म तत्व है, यानी हम परमात्मा तत्व के हिस्से हैं, उसी के बिंदु हैं, उसी के कण हैं, उसी के अंग हैं। विभिन्न धाराओं में बहुत सारे काम के बाद अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो लगभग इस निष्कर्ष पर भारत की संत परंपरा पहुंचती है। तो कहां से आए, तो स्वाभाविक था कि जिसके अंगीभूत हम हिस्से हैं वहीं से हम आए, यानी हम परमात्मा के पास से आए, हम वहां से आए, यानी कि उस अब परमात्मा लोक की परिकल्पना यहां से शुरू हो जाती है। क्यों आए, तो क्यों आए के प्रश्न के उत्तर में ही भारत का कर्म सिद्धांत और भारत का जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। इसे भी विभिन्न प्रकार के विचार दर्शनों में अलग अलग ढंग से अपने अपने तरीके से कहा गया, लेकिन यह आया कि हम कर्म के कारण, कर्म के आधार पर हमारा आगे की शरीर या इस सृष्टि में हमारा आना जाना लगा रहता है, और यही जन्म पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा भारत की एक अपनी विशिष्टता बनती है। कहाँ जाना है, प्रश्न, पहले प्रश्न के आधार पर ही इसका उत्तर भी ऋषियों ने स्वाभाविक दिया कि इस जन्म पुनर्जन्म के बंधन या चक्र से अगर हमें मुक्त होना है तो जहां से आए हैं उसी में विलीन होना पड़ेगा। यानी जल के बूंद की अंतिम यात्रा उस जल में मिलने तक होती है, धूल के कण की अंतिम यात्रा उस धूल में मिलने तक की होती है। इसी तरह आत्मा की अंतिम यात्रा उस परमात्मा तत्व में विलीन होने की है। अब यह विलीन होने का काम, यानी जहां से आए हैं वहीं जाने का मार्ग कौन सा होगा, उस मार्ग पर हमने तमाम रास्ते बनाए। वैष्णवों ने कोई रास्ता दिया, शैवों ने कोई रास्ता दिया, शाक्त ने कोई रास्ता दिया, बौद्ध ने रास्ता दिया, जैन ने रास्ता दिया, सिख ने, अनेक जितने भारत की उपासना पद्धतियां हैं सब ने अपने अपने रास्ते बताए, और पहुंचना सबको वहीं है। रास्ते सबके अपने अपने ढंग के बताए गए। अब इसे जब हम भारत की सनातन संस्कृति में, समाज दर्शन में जब हमने उतारा, तो इसी को कहा कि हमें मोक्ष पाना है। अब इसी मोक्ष कह लीजिए, इसे निर्वाण कह लीजिए, इसे कैवल्य कह लीजिए। मोक्ष मैंने इसलिए कहा कि आसानी से समझ में आने वाली चीज है, लेकिन मोक्ष के रूपांतरण हर जगह है, यानी मोक्ष पाना ये जीवन का अंतिम उद्देश्य हुआ। ऋषि परंपरा ने कहा कि ये जो मोक्ष है ये पाने का रास्ता कौन सा होगा। तो भारत की सन्यासी परंपरा या भारत की ऋषि परंपरा केवल अपनी चिंता की होती तो उसका रास्ता बहुत सुगम था, वो तो रास्ता पा चुके थे, और उन्हें पता था कि धर्म से
सीधे सीधे संन्यास के द्वारा मोक्ष पाया जा सकता है, बीच में रास्ता जरूरत ही नहीं है। लेकिन भारत के सन्यासी परंपरा की जो विशेषता है कि भारत के सन्यासी कभी अपने लिए जिए ही नहीं। भारत के सन्यासी तो लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए। भारत की सन्यास परंपरा जो है वो तो लोक कल्याण को उद्देश्य में रख करके चली, और लोक कल्याण को उद्देश्य में रख करके जब चली तो उनका उद्देश्य था कि वो अपने मोक्ष से अधिक चिंतित से समाज के मोक्ष के लिए, और समाज के मोक्ष के लिए चिंतित थे। इसलिए जो रास्ता और जो सिद्धांत वो बना रहे थे वो समाज से जुड़ा होने के नाते सीधे सीधे सत्ता से जुड़ा होता था। इसलिए उन्होंने दो रास्ते बनाए और कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा समाज का कोई भी व्यक्ति मोक्ष तक की यात्रा कर सकता है। यानी तय था कि धर्म, अर्थ, काम, इसके द्वारा, यानी धर्म के आधार पर धर्माधारित, अर्थ और इसके आधार पर धर्माधारित उपभोग, और उसके आधार पर अगर ये सब धर्माधारित है, अगर सब संयमित है, सब व्यवस्थित है, धर्म के दायरे में है, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सन्यासियों के मार्ग थे धर्म से सीधे संन्यास यानी मोक्ष की, संन्यास की, और आम जनता या सत्ता जिसका प्रतिनिधित्व कर रही थी उनका, यानी राजा भी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग पुरुषार्थ था। समाज के हर व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता पुरुषार्थ था। अब यहां से सन्यासियों ने इन दो धाराओं में जब काम करना शुरू किया तो लोक कल्याणार्थ उन्होंने राष्ट्र, राज्य और समाज को एकाकार किया, और इसलिए राष्ट्र और राज्य ये दो का नेतृत्व या दो का प्रतिनिधित्व तो राज्य हो गया, लेकिन इन सभी का प्रतिनिधि वो सन्यासी बन गया, क्योंकि सन्यासी सबको मार्ग दिखा रहा था। वो राज्य को भी मार्ग दिखा रहा था, समाज को भी मार्ग दिखा रहा था। लोक कल्याण में वो पूरी की पूरी प्रकृति की, सृष्टि के कल्याण के बारे में सोच रहा था और सबके लिए रास्ता दे रहा था। इसलिए इन सबका प्रतिनिधित्व सन्यासी या भारत का ऋषि कर रहा था, या ऋषि परंपरा कर रही थी। इस प्रकार भारत के ऋषियों ने लोक कल्याणार्थ, सृष्टि, प्रकृति, राष्ट्र, राज्य और समाज का समग्र चिंतन किया, और इस पूरे समग्र चिंतन के साथ इनका मार्गदर्शन किया, इनको रास्ता दिखाया। और इसलिए भारत की जो सन्यासी परंपरा है या भारत की जो ऋषि परंपरा है वो राष्ट्र और समाज का मार्गदर्शक है। वो केवल पूजा पाठ करने की परंपरा नहीं है, वो केवल मठ मंदिरों में रह करके घंटा बजाने की परंपरा का प्रतिनिधि नहीं करती है। वो हिमालय की गुफाओं में तभी तक रहती है जब तक उनका देश और समाज सुरक्षित है। इसलिए राष्ट्र और समाज के संरक्षण को आधार बनाते हुए भारत की ऋषि परंपरा आगे बढ़ी, और इस प्रकार सन्यास का जो अर्थ हुआ वो राष्ट्र समाज के जीवन से पलायन नहीं बना, अपितु त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य के बल पर राष्ट्र और समाज के जीवन को कर्म योग की तरह जीना, ये सन्यास परंपरा का उद्देश्य बना, सन्यास परंपरा का लक्ष्य बना। और यदि सन्यास परंपरा के इस उद्देश्य और इस लक्ष्य को यदि हम देखेंगे तो इसका सबसे सटीक और सबसे संक्षिप्त या कह सकते हैं सबसे ठीक उत्तर भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गर्मी चाक्रियः। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी अथवा योगी है। यानी बिना फल की चिंता के निष्काम कर्म, वह सन्यासी और योगी है। मैं इशारा कर रहा हूं कि सन्यास कर्म से पलायन का नाम नहीं है। सन्यास निष्काम भाव से कर्म योग का नाम है, जिसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता। यानी सन्यास की परंपरा, सन्यासी की परंपरा भगवद गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा स्पष्टतः
ये कही जा रही है। और इस परंपरा को आप उठाएंगे तो भारत की पूरी परंपरा में मिलेगी। उल्लेख मैंने केवल प्रतीक के रूप में एक जगह पर किया है। कृष्ण आगे भी कहते हैं, क्योंकि कर्तव्य और कर्म को महत्वपूर्ण, चाहे वो संन्यास परंपरा का व्यक्ति हो, ऋषि परंपरा का व्यक्ति हो, साधु परंपरा का हो या समाज के व्यक्ति का हो, कर्म योग के द्वारा वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मार्ग से वो अपने उद्देश्य और लक्ष्य तक जा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करना चाहिए, यानी सन्यासी को भी करना चाहिए, योगी को भी करना चाहिए, ऋषि को भी करना चाहिए, और भारत की बाकी समाज व्यवस्था को करना चाहिए, राज और सत्ता को भी करना चाहिए, क्योंकि ये उपदेश अर्जुन को हो रहा था। अर्जुन राज सत्ता के प्रतीक हैं। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तव्य आर्हसि। इस प्रकार भारत में जो सन्यासी परंपरा है वो राष्ट्र रक्षक की परंपरा है, वो राष्ट्र के मार्गदर्शन की परंपरा है, वो राष्ट्र और समाज के विकास की परंपरा का नाम है। वो भारत के सामाजिक, भारत के आध्यात्मिक, भारत के सांस्कृतिक दर्शन को समय समय पर अद्यतन करते रहने की परंपरा है। क्योंकि समाज जीवन जीता है और ऋषि निरपेक्ष भाव से एक स्थान पर बैठकर उसका दृष्टा होता है, और वो वहाँ से बैठ करके समाज के लिए नियम और कानून की रचना करता है। ये भारत की व्यवस्था का हिस्सा रहा है। पूरी भारत की व्यवस्था में हम देखेंगे तो ये बात हम लोगों को दिखाई देती है। इन ऋषियों, सन्यासियों और तपस्वियों की हमारे जो ग्रंथों में उद्घोषणा, क्योंकि ये ग्रंथ तो सभी उन्होंने लिखे, भारत के जो प्राचीन भारत के जो आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ हैं तो सब ऋषियों के लिखे हुए हैं, इसलिए उन ग्रंथों में कुछ उद्घोषणाएं हैं। प्रतीक के रूप में उनका मैं बहुत संक्षेप में कुछ का उल्लेख केवल कर रहा हूं, जो सन्यासियों के स्वरूप को स्पष्ट कर देगा। भारत में सन्यास की परंपरा, भारत का सन्यासी, भारत का ऋषि कैसा है, वो कैसा जीवन जी रहा था, उसके उद्देश्य क्या थे, वो क्या सोच रहा था। वो केवल गुफाओं में बैठने के लिए, केवल पूजा पाठ में के लिए होता तो इन बातों का जिक्र वो करता तो क्यों करता। मैं उल्लेख शुरू करता हूं ऋग्वेद से। ऋग्वेद के मैं 3 उल्लेख छोटे छोटे प्रस्तुत कर रहा हूं। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10वें मंडल में है, उपसर्प मात्रम भूमिम, यानी मातृभूमि की सेवा कर। यह ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है, मातृभूमि की सेवा कर। यह ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है। यथात संत परंपरा और ऋषि परंपरा में आप मातृभूमि के साथ राष्ट्र को और देश को समझते चलिए। आगे, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, यानी हम कल्याण मार्ग के प्रतीक हों, कल्याण मार्ग के पथिक हों, यह ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है। यते मही स्वराज्य, स्वराज के लिए सदा यत्न करें। और भारत में, आजाद भारत में कहा गया सन्यासियों को राज सत्ता से क्या लेना देना। ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है कि स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्न करें। ऋग्वेद का नासदी सूक्त अद्भुत है, इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए, इस दृष्टि से समझना चाहिए अगर हमें राज्य और ऋषि को देखना हो तो। यजुर्वेद का उल्लेख है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी हम राष्ट्र में जागरूक रहकर उसके पुरोहित बने, यानी उसके रक्षक बने या उसके नेतृत्वकर्ता बने। ये यजुर्वेद का ऋषि कह रहा है। अथर्ववेद का ऋषि कह रहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। अथर्ववेद का ही ऋषि आगे कहता है कि ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति, यानी ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा राजा राष्ट्र का संरक्षण करता है। यानी वो ऋषि राजा को भी लगभग ब्रह्मचारी या तपस्वी बता रहा है। और यदि आपको समय मिले तो अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त पढ़िए। हमें लगता है 60 या 62 श्लोक हैं, अद्वितीय हैं। किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना, धरती और मानव के बीच संबंध, प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते उस पृथ्वी सूक्त में आपको
उपलब्ध हो जाते हैं। ये ऋग्वेद अथर्ववेद का ऋषि कह रहा है। एक उल्लेख बार बार आता है, ये कहना कई बार तमाम जगह खोजने के बाद भी ये नहीं मिलता कि उल्लेख कहाँ का है। यद्यपि कई जगह हम लोग उसे वाल्मीकि रामायण का कह करके भगवान श्री राम के मुख से बोला हुआ वचन कहकर उद्धृत करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भी हमने जो देखा है वो उल्लेख स्पष्ट मिलता नहीं है। लेकिन वो उल्लेख महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की ऋषि परंपरा का ही उल्लेख है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्मभूमि और जननी यानी माता स्वर्ग से भी ऊपर है, महत्वपूर्ण है। ये भारत के ऋषि परंपरा के वे कुछ बोध वाक्य हैं जिनके आधार पर मेरा आग्रह है कि भारत की ऋषि परंपरा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि हम भारत की ऋषि परंपरा को इन बोध वाक्यों के आधार पर, यदि भारत की ऋषि परंपरा को भारत के दृष्टि से, यदि भारत की सन्यासी परंपरा को भारत के परंपरा और भारत के साहित्य के आधार पर हम प्रयत्न करेंगे और निष्पक्ष यदि हम प्रयत्न करेंगे तो भारत की संत परंपरा या भारत की ऋषि परंपरा यह मिलेगी कि वो राष्ट्र समाज से अलग उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो इन सब को लेकर के एक साथ चलने की व्यवस्था है। वास्तव में भारत की ऋषि परंपरा के भारतीय ऋषि अथवा सन्यासी वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, समाजशास्त्री हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, राष्ट्र समाज के मार्गदर्शक हैं। अब इसमें हम उन वैज्ञानिकों का, उन ऋषियों का एक बड़ी संख्या है। आप प्राचीन भारत में विज्ञान, तमाम ऐसी पुस्तकें हैं, आप पढ़ें, आपको पूरी ऋषियों के द्वारा, ये भारत के ऋषि परंपरा के द्वारा इन सारे तथ्यों के प्रमाण मिल सकते हैं। 2-3 उदाहरण जो जनरल चर्चा में आता है वो मैं उल्लेख करता हूँ। कणाद भारत के एक प्रतिष्ठित आचार्य हुए। हम डाल्टन का परमाणुवाद झूम कर पढ़ाते हैं। शुरू में कक्षा 1 से भी अब तो विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने के झोंक में हम छोटी छोटी किताबों में भी अब ये पढ़ाने लगे हैं कि परमाणु की रचना, परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने कहा था। हमने कणाद को पढ़ा नहीं, हम कणाद को जानते नहीं, इसलिए कहते हैं यदि हम कणाद को पढ़ें, कणाद को समझें तो ध्यान में आएगा कि अणु और परमाणु की का उल्लेख डाल्टन तो आधुनिक समय में इनसे बहुत साल पहले कणाद भारत में कह चुके थे। हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, उसका इतिहास खंगालिए। रसायन विज्ञान में थोड़ा चरक और सुश्रुत को पढ़िए, धन्वंतरि को पढ़िए आयुर्वेद में। ऐसे ऋषियों की एक पूरी परंपरा है। हम जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम जिस ज्ञान विज्ञान के आधार पर कभी भारत को कपोल कल्पित देश कहते रहे हैं, परिकल्पनाओं का देश कहते रहे हैं, मिथकों का देश कहते रहे हैं, मैं 2 उदाहरण और देना चाहूँगा। महाभारत के युद्ध में महर्षि वेद व्यास की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय राजमहल में बैठकर कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखते थे और धृतराष्ट्र को बताते थे। हमारे इतिहास में इसे नहीं पढ़ाया जाता, ये कह करके हवा में उड़ा दिया जाता है कि ये मिथ है, ये कपोल कल्पना है, ऐसा एक कथा है, कैसे संभव है। मेरा केवल इतना आग्रह है कि मैं मानता हूँ, आप उन्हीं की बात मान लें कि आज का हमारा मस्तिष्क चूँकि वैज्ञानिक मस्तिष्क है, तर्क वितर्क पर चलने वाला मस्तिष्क है, लेकिन हमने अगर इस घटना को मजाक न बनाया होता, हमने इसे मिथ कहकर उड़ा न दिया होता, तो टेलीविज़न की खोज सबसे पहले भारत करता। यदि हम जानते कि ऐसा हो भी सकता है, प्रयास तो करें, देखें तो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। केवल सीधे सीधे नकार देना कि कथा और कल्पना है,
यदि हमने प्रयत्न किया होता यह मान करके कि भारत के ग्रंथों में यह लिखा है, एक बार प्रयत्न तो करें कि कोई कहीं एक जगह बैठकर हम दूसरी जगह की चीज़ों को यहाँ दृश्य के रूप में उपस्थित कर सकते हैं क्या? हम उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं क्या जिसको संजय पकड़ रहे थे? तो टेलीविज़न दुनिया के वे देश नहीं बनाए होते जिन्होंने बनाया, भारत बनाया होता। हमने अगर पुष्पक विमान का मजाक न बनाया होता, पुष्पक विमान को कथा और कल्पना कहकर उसे नज़रअंदाज न किया होता, तो हवाई जहाज सबसे पहले भारत बनाता। हमने उन दिव्यास्त्रों का अगर मजाक न बनाया होता जो दिव्यास्त्र तर्कस से निकलेंगे, लक्ष्य भेद करेंगे और वापस तर्कस में आएंगे, तो उन मिसाइलों का निर्माण भारत किया होता जो मिसाइलें जाएंगी, लक्ष्य पर भेदेंगी और वापस आएंगी। हमने इन सब का मजाक बनाया। और आज जब दुनिया उन चीज़ों की ओर बढ़ रही है तो हम अब पीछे की ओर देखने की तैयारी में हैं। आज दुनिया की इस वैश्विक महामारी में जो भूमिका आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में आयुर्वेद ने संभाली है, जो भूमिका हम लोगों की छोटी छोटी किताब में दादी के नुस्खे के नाम से जो दवाइयाँ, जो घर के उपचार आज हर व्यक्ति को जागृत किया जा रहा है, ये अगर हमने मजाक न बनाया होता, अपने इस ऋषि परंपरा और अपनी इस संत परंपरा को अगर हमने राजनीतिज्ञों के कहने पर आधुनिक भारत का जो वातावरण बनाया गया उनके उस चक्कर में पड़ करके अगर हमें उसे नज़रअंदाज न करके अगर हमने उस पर वैज्ञानिक तरीके से, शोधपूर्ण तरीके से काम किया होता, तो आज भारत लगभग उन सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जिन्हें आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में उसकी आवश्यकता है। मैं केवल यह उदाहरण इसलिए दिया कि भारत की ऋषि परंपरा, भारत की संत परंपरा केवल उपासना की परंपरा नहीं थी, केवल समाज दर्शन देने की परंपरा नहीं थी। वो विज्ञान पर काम कर रही थी, वो गणित पर काम कर रही थी, वो नक्षत्र शास्त्र पर काम कर रही थी, वो सृष्टि की उत्पत्ति पर काम कर रही थी, वो जीवों की उत्पत्ति पर काम कर रही थी, जीवों के विकास पर काम कर, और सब पर अपना दर्शन दिया है, सब पर अपना मत दिया है। और जो दर्शन और मत हैं वो हम इसलिए नहीं समझ पाते कि हम संस्कृत नहीं जानते, और हमारे देश के ऋषि परंपरा की पूरी थाती संस्कृत में है। उसमें भी वैदिक संस्कृत अलग है, बात की संस्कृत अलग है। हमने भाषा विज्ञान का विकास इस दृष्टि से किया ही नहीं। अगर भाषा विज्ञान का विकास इस दृष्टि से किया होता और भारत के सभी ग्रंथों को ये जानने के लिए पढ़ते कि इसमें से कितनी कल्पनाएं हैं और कितना विज्ञान है, कितना सच है, कितना हमें उस समय के लिए जरूरी थी, आज जरूरी नहीं है इसलिए उसे छोड़ना है, और कितना आज भी जरूरी है उसमें हमको उनसे ले लेना है, अगर हम काम किए होते तो भारत की स्थिति आज वह नहीं होती जहाँ है। यद्यपि ये बहुत सुखद संयोग है कि भारत लगभग इस दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहा है। लगभग इस तरह के अध्ययन शुरू हुए हैं, DRDO से लेकर के, और तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वैदिक ग्रंथों पर काम हो रहे हैं इधर बहुत तेजी के साथ। लेकिन ये काम अगर हम आज़ाद होते होते शुरू कर दिए होते तो 70 सालों में दुनिया को हम शायद स्वास्थ्य की दृष्टि से, दुनिया को समाज दर्शन की दृष्टि से, दुनिया को सुख और शांति की दृष्टि से, दुनिया के मानवता के कल्याण के लिए भारत आज बहुत कुछ दे चुका होता, जो केवल बोलने तक रह गया। और हम लोगों के पास केवल अपने, चूँकि राज सत्ता इन सबसे विरत थी, उसे धर्मनिरपेक्ष सत्ता होने का ढोंग रचना था। इस ढोंग रचने में उसने जिन सब चीज़ों को, भारत के ऋषि परंपरा को उसने जिस प्रकार से नज़रअंदाज किया, जिस प्रकार से उसने उपेक्षित किया, उसका परिणाम आज ये है कि भारत को फिर प्राथमिक सीढ़ी से प्रारंभ करना पड़ रहा है, शुरू करना पड़ रहा है। और इसलिए हम 6-7 साल में, 8 साल में कुछ नहीं देख पा रहे हैं। यद्यपि 10 साल 12 साल अगर भारत को मिल गए और, तो मुझे लगता है कि जिस गति से भारत बढ़ रहा है, हम उस गति को पा करके लगभग पीछे की चीज़ों को हम पूरा करने की तैयारी में आगे बढ़ चुके होंगे। इस प्रकार अगर हम भारत की राजसत्ता और भारत की सन्यासी परंपरा दोनों का अगर अब एक साथ रख करके मूल्यांकन करें, तो मुझे लगता है कि भारत में सन्यासी
ईश्वरीय प्रतिनिधि एवं धर्म के संरक्षक हैं। और ये उसी परंपरा के संरक्षक हैं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने आने का कारण बताते हैं। वो केवल भगवान कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे थे, वो भारत की सन्यासी परंपरा को कह रहे थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान कृष्ण पर तो था ही था। भारत की ऋषि परंपरा, भारत की संत परंपरा, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म के खिलाफ षड्यंत्र होंगे, तब तब भारत की ऋषि परंपरा, भारत की सन्यासी परंपरा, भारत के ऋषि और सन्यासी अवतरित होंगे। अब वो गुफाओं से निकलेंगे, मठ मंदिर से निकलेंगे, या वो जन्म लेंगे या अवतरित होंगे आदि आदि, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें तो आना ही आना है, क्योंकि भारत धर्म का देश है और धर्म के इस देश में धर्म को जिंदा रहना ही होगा। दुनिया के लोक कल्याण के लिए, दुनिया में सृष्टि में मानवता की रक्षा के लिए भारत ने जो जो चीज़ें दी हैं, उसकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए भारत की सन्यासी परंपरा को हमेशा ऐसे सचेत होकर आना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात कह रहे थे, वो संदर्भ था उनका अपने बारे में। और इसलिए भारत में जब जब सत्ता अपनी भूमिका से अधः पतन की ओर जाएगी और जब जब जाती रही है, तब तब सन्यासी सत्ता की डोर पकड़कर उसे उन्नति का मार्ग दिखाते रहेंगे और दिखाते रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर उनके निर्देशन से सत्ता की डोर के लिए कोई ठीक हाथ नहीं मिलते, तो सन्यासी का हाथ उस सत्ता की डोर को पकड़ेगा और सत्ता का संचालन भी करेगा। महाराजा जनक, योगी राज कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये सब सन्यासी और देव भगवान हैं। मैंने भगवान है नहीं कि हमने भगवान माना ही इसलिए कि वो सन्यासी और राजा दोनों थे। ये सब ने सत्ता की बागडोर पकड़ी थी। और अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सत्ता की डोर पकड़ सकते हैं, अगर भगवान कृष्ण सत्ता की डोर पकड़ सकते हैं और दूसरी सत्ताओं को भी की डोर ठीक हाथों में देने के लिए कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध करा सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारत का सन्यासी अगर योग्य हाथ नहीं मिलेंगे सत्ता की डोर पकड़ने के, तो सत्ता की डोर स्वयं भी पकड़ेगा, क्योंकि ये उसे परंपरा में मिला है, ये इसी के लिए उसका जन्म हुआ है। भारत की संत परंपरा का अभ्युदय और विकास ही भारत के लिए है, उसके अपने मोक्ष के लिए नहीं है, उस भारत के लिए है, इसलिए वो करेगा ही करेगा। अतः सन्यासी परमात्मा, धर्म यानी अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वो समाज जीवन का प्रतीक है। और अगर सन्यासी का मार्ग सीधे धर्म से मोक्ष तक की यात्रा का मार्ग है, तो सत्ता का मार्ग धर्म, अर्थ और काम से होते हुए मोक्ष तक पहुंचने का उसका भी मार्ग है। यानी सत्ता को भी मोक्ष तक ही पहुंचना है, सन्यासी को भी मोक्ष तक पहुंचना है, दोनों के उद्देश्य एक हैं। इसलिए सत्ता और सन्यासी के बीच अंतर संबंध होगा ही होगा, क्योंकि दोनों पहुंचने का लक्ष्य तो एक है, रास्ता दोनों के अलग हैं। एक सीधे धर्म से मोक्ष की यात्रा पर है, क्योंकि वो उसे ज्ञान प्राप्त है, उसे सब कुछ ध्यान में है। दूसरा समाज जीवन से जीते हुए जा रहा है, इसलिए वो अर्थ और काम से होते हुए मोक्ष तक जाएगा। तो संता और सन्यासी के बीच, यानी सन्यासी और समाज के बीच, समाज जीवन और संत समाज जीवन के बीच, ये भारत का जो अंतः संबंध है, यह भारतीय समाज की और भारतीय संस्कृति की अपनी मौलिक विशिष्टता है। हम इसे तोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब भी बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो या तो भारत नहीं रहेगा, और भारत अगर है तो ये टूटेगा ही नहीं। इसलिए यह अन्योन्यासित संबंध सन्यासी और सत्ता का जब से भारत शुरू है तब से और अब तक बना हुआ है। कभी प्रभावशाली होता है, कभी प्रभावशाली नहीं होता है। अर्थात भारत का सन्यासी कभी भी राष्ट्र समाज से विमुख हो ही नहीं सकता। वह सत्ता को निरंकुश, भ्रष्ट और राष्ट्र समाज विरोधी होने ही नहीं देगा, वो देख भी नहीं सकता। वो जैसे ही लगेगा कि राष्ट्र सत्ता इस
दिशा में जा रही है, सन्यासी आगे बढ़ेगा, सन्यासी बोलेगा, सन्यासी खड़ा होगा। इस तरह सन्यासी और सत्ता भारतीय रचना में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का जीवन, यानी सन्यासी का भी जीवन, राजा का भी जीवन तपस्वी जैसा जीवन है, एक जैसा जीवन है। दोनों लोक कल्याण के लिए हैं। राजा भी लोक कल्याण के लिए है, सन्यासी भी लोक कल्याण के लिए है। इस प्रकार भारत में सत्ता और सन्यासी को हम अलग करके देख नहीं सकते। सत्ता और सन्यासी को हमने अलग करके जब भी देखने का प्रयत्न किया है तो भारत का नुकसान हुआ है। सत्ता और सन्यासी जब भी अलग अलग दिशा में चले हैं तो भारत पर षड्यंत्रकारी हावी हुए हैं, षड्यंत्रकारियों का प्रभाव बढ़ा है, हम गुलाम तक हुए हैं। हम पूरा इतिहास भारत का देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सत्ता और सन्यासियों के इस अन्योन्यासित संबंध के कमजोर होने का परिणाम था कि भारत गुलाम हो गया। अब दो परंपराएं भारत की हैं जिसकी चर्चा मैं करते आ रहा हूं, ऋषि परंपरा, सन्यासी परंपरा और राज्य परंपरा यानी राजाओं की परंपरा। क्रम से मैं कुछ नाम, सभी नाम यहां रखे भी नहीं जा सकते, लिए भी नहीं जा सकते। कुछ नाम हो सकता है कि हमसे ऐसे छूट जाएं जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन सब जो छूट जाएं उसे भी इस रूप में लेने की जरूरत है। मैंने प्रयत्न ये किया है कि कुछ प्रतीक नाम दोनों के लिए जाएं, और दोनों वर्गों के जो नाम मैं ले रहा हूं आप थोड़ा इसमें तुलना करिए और देखिए कि कहाँ सत्ता और कहाँ सन्यासी, कहाँ राजा और कहाँ ऋषि में कहाँ भेद है, कितना भेद है। कई स्थानों पर राजा ऋषि पर भारी पड़ने लगता है, अपने चरित्र के आधार पर, अपने अध्यात्म के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर। भारत की परंपरा में तमाम ऐसे सन्यासी हुए हैं जो राजा हो गए, और तमाम ऐसे राजा हुए हैं जो सन्यासी हो गए। इसके भी उदाहरण हैं। हम उन सब का विस्तृत रूप से रख पाना इस समय की सीमा में संभव नहीं है, लेकिन आप जब उठाएंगे भारत के इस इतिहास को तो ऐसे तमाम उल्लेख आपको मिलेंगे। मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ, उन नामों को केवल आप इनके बारे में जो जानते हैं तो आप हमारी बात समझ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये कौन लोग हैं या इनको जानना चाहिए तो थोड़ा इनके बारे में रखने का हमारे पास समय नहीं है। मैं केवल नाम प्रतीकात्मक रूप से रख रहा हूँ, इसलिए पहले मैं ऋषि और सन्यासी परंपरा के कुछ नाम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला, वैदिक ग्रंथों के रचनाकारों ने कहीं अपना नाम नहीं दिया है। ये ऐसा ग्रंथ है, यानी जिस ग्रंथ पर आज तक दुनिया रिसर्च कर रही है, उन ऋषियों ने, आज हम तो 4 लाइन लिखते हैं तो ऊपर भी नाम लिखते हैं, नीचे भी नाम लिखने का प्रयत्न करते हैं, आगे भी लिखने का प्रयत्न करते हैं, पीछे भी लिखने का नाम पर जरूरत पड़ती है तो फोटो भी अपना बढ़िया लगाने का प्रयत्न करते हैं। वैदिक ऋचाओं के ऋषियों ने अपना कहीं नाम नहीं दिया है, इसलिए कई बार हम ऋषियों का उल्लेख करते समय वो हिस्सा छोड़ देते हैं। हमने एक लाइन में उन्हें लिखा है कि वैदिक ऋचाओं के रचनाकार ऋषि, वो बड़ी संख्या है उनकी, क्योंकि अलग अलग मंत्रों के अलग अलग रचनाकार हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि याज्ञवल्क, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि दधीच, आदिकवि वाल्मीकि, मनु महाराज, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि सुश्रुत, आचार्य जैमिनी, महर्षि सुखदेव, आचार्य चाणक्य, आचार्य शंकराचार्य, महायोगी गोरखनाथ, नानक देव जी, भर्तृहरि जी गोरखनाथ जी के शिष्य हुए, राजा थे, यानी उनको राजा में भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। वैसे चूंकि बाद में वो नाथ पंथ के योगी हो गए, इसलिए उनको मैंने यहीं उल्लेख कर दिया है। राजा यानी नाथ पंथ के योगी भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा थे। नानक देव जी, संत रैदास, संत कबीर, संत तुलसीदास जी, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महामना मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, योगी राज बाबा गंभीरनाथ, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज और बाबा रामदेव जी महाराज। एक ऋषियों की परंपरा है। मैं एकदम शुरू से लेकर के और अब तक कि उन कुछ प्रतीक ऋषियों के नाम हमने उल्लिखित किए हैं, जो हमने पहले जो कहा है कि सन्यासी क्या होता है भारत का, इसमें वैज्ञानिकों के नाम भी हैं,
आयुर्वेदाचार्यों के नाम भी हैं, इसमें समाज शास्त्री भी हैं, इसमें दर्शन शास्त्री भी हैं, सब प्रकार के समाज परिवर्तक लोग हैं, युग प्रवर्तक ऋषि हैं। ये ऋषियों की एक भारत की परंपरा है। राजाओं की परंपरा आप सुनिए। महाराजा इक्ष्वाकु, वीरवर कुकुस्थ, सम्राट मांधाता, महाराजा श्री राम, राजर्षि भरत, सम्राट भरत, महाराज भगीरथ, महाराजा रघु, महाराजा शिवी, महाराजा रंतिदेव, महाराजा जनक, जिन्हें विदेह भी कहा जाता था। संत में, ऋषि में और महाराजा जनक में कौन श्रेष्ठ था, ये मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। श्री भीष्म, भगवान कृष्ण कह लीजिए, महाराजा कृष्ण कह लीजिए, योगीराज कृष्ण कह लीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर, महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, महाराजा हर्षवर्धन, महाराजा भोज, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह, वंदा बैरागी, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री जगजीवन राम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और उसके बाद दो नाम ऐसे हैं वो आप तय करिए कि वो इस सूची में होंगे कि दूसरी सूची में होंगे कि दोनों में रखे जाएंगे, क्या रखे जाएंगे। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ये हमारी कुछ ऋषि परंपरा और राज परंपरा के कुछ नाम हैं। मैंने पहले भी कहा कि यह लंबी परंपरा है, कुछ नाम छूटे होंगे वो आप जोड़ लीजिए। मैंने कुछ प्रतीकों को उठाने का काम किया है और जिन प्रतीकों के माध्यम से हम अपनी बात आप तक कह ले जाएं, केवल उतने के प्रयत्न में हमने ये नाम दिए हैं। और अब केवल मैं यहाँ 4 नाम पर चाहूँगा कि एक बार हम समझें, जिनका थोड़ा सा जिक्र मैंने शुरू कर दिया। एक तो महाराजा राम, सन्यासी परंपरा, सन्यासी और सत्ता के सबसे अद्वितीय उदाहरण। ये 4 नाम हैं, महाराजा राम, योगेश्वर कृष्ण और महाराजा जनक, अशोक। अशोक कहते समय कई बार हम लोगों को मैंने, बाकी नाम अभी ऐसा नहीं कि बाकी नाम, ये 4 नाम मैंने प्रतीकात्मक रूप से रखे हैं। राम के बारे में पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं। मुझे लगता है केवल इतना कह देने से आप उस पूरे विषय से राम को जोड़ लेंगे। कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया जानती है, मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, आप उसमें जोड़ लेंगे। लेकिन एक उल्लेख भगवान कृष्ण के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण महाराजा हैं, कृष्ण योगेश्वर हैं, कृष्ण सन्यासी हैं। और इस भूमिका में कृष्ण कर्म के आधार पर किस प्रकार से समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उसमें एक अर्जुन का प्रश्न है और अर्जुन के प्रश्न पर कृष्ण का उत्तर है। केवल इस बात को कहते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं यह विजय नहीं चाहता हूं, यह राज्य भी नहीं चाहता और न सुख को ही चाहता हूं। अब आप समझिए, राज्य नहीं चाहते, विजय नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते। हे गोविंद, हम राज्य भोग और ऐसा जीवन पाकर क्या करेंगे? अगर केवल अर्जुन का नाम हटा दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि यह किसी सन्यासी का प्रश्न है, कोई सन्यासी कह रहा है? ये राज्य का प्रतिनिधि ये प्रश्न कर रहा है और सन्यास का प्रतिनिधि का उत्तर सुनिए। राज्य का प्रतिनिधि सन्यासी की भाषा बोल रहा है। वो कह रहा है कि हमको विजय नहीं चाहिए, हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए, हम इस राज्य भोग और इस सुख जैसे का लेकर के करेंगे क्या? और सन्यासी इसका उत्तर देते हैं, यानी कृष्ण कहते हैं कि अथ चेत्त्वमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वास्यसि। अगर तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा।
राज्य का प्रतिनिधि, सत्ता का प्रतिनिधि, राज्य से विरत सन्यास की भाषा, और एक सन्यासी राज्य की भाषा यानी राजा की भाषा, शासक की भाषा। एक राज्य का प्रतिनिधि, सत्ता का प्रतिनिधि सन्यासी के कर्म की भाषा बोल रहा है, और एक सन्यासी का प्रतिनिधि राजा के कर्म की भाषा बोल रहा है। ये अन्योन्याश्रित संबंध है भारत में। ये भारत के सन्यासी और राज्य की अन्योन्याश्रित संबंध, और ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। वो तो मैं केवल कुछ करते और चल रहा हूं। और एक शासक, चूंकि मैंने श्री राम, श्री कृष्ण और महाराजा जनक को आपको छोड़ दिया, आप सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं। एक राजा भारत का ऐसा है जिसके साथ भारत के इतिहासकारों ने कभी न्याय नहीं किया। और वास्तव में अगर भारत के इतिहास के जगत में अगर इन इतिहासकारों के लिए कोई दंड की व्यवस्था होगी तो उन्हें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत की परंपरा के साथ, भारत के इतिहास के साथ, भारत की संत परंपरा का इतिहास हो, चाहे समाज का इतिहास हो, चाहे राज्य का इतिहास हो, इसके साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। एक शासक का मैं उल्लेख करता हूं, और उस शासक की मैं कुछ बातें रख रहा हूं, विस्तार से आप उस शासक को पढ़िए। वो अशोक है, जिसकी मैंने चर्चा की है। अशोक का जो शासन काल स्थापित किया गया है, बताया गया, वो लगभग आज से 2300 वर्ष पहले। ये भारत का ऐसा शासक है जिसे पहले बताया जाता है कि ये बहुत क्रूर शासक है, हत्यारा शासक है, अपने भाइयों की हत्या करता है। ये इतिहास लिखा गया। लेकिन यह भारत का पहला शासक है जिसने भारत की उस सीमा को अपने राज्य के अंतर्गत संगठित किया जितनी बड़ी साम्राज्य सीमा अंग्रेज भी स्थापित नहीं कर पाए। हमने इस बात का जिक्र नहीं किया। यह शासक केवल राज्य स्थापित करता है ऐसा नहीं है। राज्य स्थापित करने वाले भारत में बहुत सारे शासक हुए हैं। यह शासक, मैंने जिस शासक परंपरा इक्ष्वाकु से लेकर के और भगीरथ से होते हुए जिस शासक परंपरा को मैं पढ़ा हूं, उस परंपरा का यह जो है प्रतिनिधित्व करता है। यह शासक एक बार भारत की भौगोलिक सीमा, भारत की प्राकृतिक सीमा यानी हिंदकुश पहाड़ी से लेकर हिमालय के पहाड़ को लेकर के और समुद्र तक कि इस पूरे भूभाग पर जब भारत के राज्य की स्थापना, एक छत्र के नीचे एक सशक्त भारत का राज्य स्थापित करता है, उसके बाद यह शासक कभी भी दूसरे उन देशों पर आक्रमण करने नहीं गया। यद्यपि इसके पहले इसके परपितामह यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विदेशी आक्रमण हो चुके थे। सेल्यूकस का आक्रमण हो चुका था। उसके पहले भारत पर सिकंदर का आक्रमण हो चुका था। भारत पर विदेशी आक्रमण लगातार जारी थे। लेकिन यह शासक जब अपनी साम्राज्य सीमा को सुरक्षित करता है तो हम इतिहास में पढ़ाते रहे कि सिकंदर विश्व विजेता रहा। और शासकों को मैं छोड़ता हूं इसलिए कि छोटे मोटे, सिकंदर विश्व विजेता था। कहां से आया था? मैसिडोनिया से चला था। पहुंचा कहां तक था? तो झेलम के तट पर, भारत का झेलम का तट यानी आज पाकिस्तान में है, झेलम के तट पर युद्ध करते हुए और वहीं से राजा पुरु को के साथ संधि करता है और संधि करने के बाद वापस लौटता है। भारत के मुख्य साम्राज्य तक, वो गंगा की घाटी तक सिकंदर नहीं आ पाया। उसे हमने भारत विजेता कहा, केवल भारत की सीमा को छुआ था। अशोक हिंदकुश के बाहर चलता है और मैसिडोनिया को क्रॉस करता है। अब आप अगर भूगोल पढ़ते हो तो पूरा का पूरा यूनान क्रॉस करके मिस्र यानी वहां के भी समुद्र को लांघता है और मिस्र तक जाता है। और मिस्र तक अशोक की सेना नहीं जाती है। भारत से लेकर के और मिस्र तक अशोक के द्वारा सड़कें बनवाई जाती हैं। ये प्रमाण हैं। ये मैं जो कह रहा हूं ये अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित प्रमाण हैं। दुनिया के इतिहासकार ये जानते हैं। वो कहते इसलिए नहीं है, पढ़ाते इसलिए नहीं है, बताते इसलिए नहीं है कि उन्हें सिकंदर को महान पढ़ाना है। वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उन्हें अकबर को महान पढ़ाना है। अशोक को अगर पढ़ाया गया होता तो अशोक के सामने दुनिया का कोई शासक
आज भी नहीं टिक सकता है। आप कल्पना करिए कि एक शासक आज से 2300 वर्ष पहले मिस्र तक अपनी सड़क बनवा रहा है, सड़क के किनारे कुएं बनवा रहा है, ये पानी पीने की उसकी व्यवस्था थी। हम बहुत प्रसन्नचित होते हैं जब भारत में आज़ादी के बाद 70 के दशक में कहा जाता है कि सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, पर्यावरण ठीक करना है। आज से 2300 वर्ष पहले यह शासक यहाँ से मिस्र तक के अपने बनाई गए सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाता है। और केवल इतना इसने नहीं किया, इसने मनुष्यों के चिकित्सालय की स्थापना मिस्र तक के राज्यों तक की। इससे एक कदम शासक और आगे बढ़ता है और दुनिया में पहली बार पशु और पक्षियों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था अगर कोई शासक करने वाला है, वो भी अपने देश को छोड़ दीजिए, मिस्र तक, यानी भारत से लेकर के मिस्र तक के उस बनाई गई सड़क के किनारे यह शासक पशु और पक्षियों के लिए अस्पताल बना रहा होता है। हमने इस शासक को किस संत से कम मानेंगे? यह बौद्ध धर्मावलंबी शासक है। यह कहता है कि आज के बाद अशोक हथियार नहीं उठाएगा। यह कहता है कि मुझे अब लोगों के दिल पर राज करना है। यह कहता है कि मुझे मनुष्य और मानव कल्याण या लोक कल्याण के लिए काम करना है। इस शासक को किस सन्यासी से कम मानेंगे? हमने इस दृष्टि से कभी पढ़ाया ही नहीं। हमने कभी इस दृष्टि से शासक का मूल्यांकन होने ही नहीं दिया भारत के। इसलिए मैं आज के इस व्याख्यान में अशोक को लाना चाहता था। और ऐसे भारत की शासन परंपरा को जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि भारत की शासन परंपरा में भारत के शासक कमोबेश सन्यासी हुआ करते थे, सन्यासी जैसे हुआ करते थे अथवा ऋषि जैसे हुआ करते थे, जिसका एक उदाहरण अशोक है। भारत की इस परंपरा में एक और उल्लेख आता है और ये उल्लेख तमाम स्थानों पर है। यह उल्लेख भी बताता है, भारत के राजाओं के भी उल्लेख मिलता है, भारत के सन्यासियों का भी ये उल्लेख मिलता है। न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं चाहिए। दुख से पीड़ित प्राणियों के दुखों का नाश कर उन दुखित पीड़ित के मानवता के चेहरे पर मुस्कान ही हमारे जीवन की कामना है। हमने शुरू में कहा कि हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण होती है मोक्ष पर, आत्मा का परमात्मा में मिलन के साथ। लेकिन जहाँ दुख से पीड़ित मानवता का प्रश्न होता है, वहाँ भारत का ऋषि, भारत का सन्यासी और भारत का राजा यह कह पड़ता है कि उसे न राज्य चाहिए न मोक्ष चाहिए, उसे तो केवल इन और न स्वर्ग चाहिए, उसे तो केवल इन दुख से पीड़ित मानवता के दुख को दूर करना है। ये भारत की ऋषि और भारत की राज्य परंपरा है। और इस परंपरा को कहीं भी हम अलग करके देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि तथ्यगत नहीं होगा। और इस परंपरा को जब हम आज़ाद भारत की ओर बढ़ते हैं तब हमने वही शुरू किया जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि छात्र कल का नहीं, आज का नहीं, कल का नागरिक है। और फिर हमने कहा कि सन्यासियों को सत्ता से क्या लेना देना है। दोनों अवधारणाएं स्वतंत्र भारत में 70 वर्षों, लगभग 70 वर्षों तक भारत का विनाश करती रहीं, भारत को हमेशा पीछे छोड़ती रहीं। एक अवधारणा यद्यपि 70 के दशक से ही विद्यार्थी परिषद ने चला करके लगभग 80 के दशक के तक आते आते स्थापित कर दिया, उस अवधारणा को तोड़ दिया और सिद्ध किया कि नहीं, छात्र आज का नागरिक है, छात्र नागरिक भूमिका में काम करेगा। सन्यासी की भूमिका अब शुरू हुई है, 2014 के बाद शुरू हुई है। इसलिए दूसरी अवधारणा को मैं, दो नाम जो मैं बार बार ले रहा हूं, उसमें एक नाम को केवल सीधे ले लेने से मुझे लगता है कि वो पूरी परंपरा में थोड़ा सा अधूरा रहेगा। इसलिए इस दूसरी अवधारणा को तोड़ने का काम मुख्य रूप से जो सबसे पहले करते हैं वो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज करते हैं।
वो इस प्रश्न के उत्तर के साथ आते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मैं राजनीति में क्यों। इस प्रश्न का उन्होंने और वही उत्तर दिया है जो मैंने पूरी लगभग जिस अवधारणा को लेकर के मैं चल रहा हूँ, सन्यासियों की उसी अवधारणा को उन्होंने अपनी बात में कहा और कहा कि राजनीति में आना मेरा काम है, और देश जब तक और राष्ट्र जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक मैं नहीं, मेरे जैसा हर सन्यासी और हर योगी राजनीति में कूदेगा, राजनीति के सत्ता में आएगा, सत्ता में हस्तक्षेप करेगा। महंत अवैधनाथ जी महाराज उस धारा को आगे बढ़ाते हैं और वर्तमान समय में पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्पष्टतः उस सत्ता में अपना स्पष्ट हस्तक्षेप प्रमाणित किया है। और इसी धारा के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सन्यासी जीवन को अपने निजी मोक्ष या निजी अपने मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भारत और देश के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, भारत को अपने पुनः उसी वैभवशाली और उसे अपने उस गौरवशाली अतीत के आधार पर उससे भी अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्होंने भी अपना वह निजी स्वार्थ त्यागा है और राज्य की सत्ता में हस्तक्षेप किए हैं, राजनीति के दलदल में एक कूदे हैं। इस आधार पर ऐसा लगता है कि आज हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। भारत एक नई क्रांति का सूत्रपात कर चुका है। सत्ता की डोर सन्यासियों के हाथ में जनता दे चुकी है। आगे भी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, अगर हम में से कुछ पढ़े लिखे लोग, तथाकथित जो अत्यंत जो सेकुलर हैं वे लोग, जो दुनिया के षड्यंत्रों के हिस्सेदार हैं वे लोग, और उनके भ्रम में पड़ करके अगर कुछ अन्य लोगों को छोड़ दें तो भारत की मुख्य धारा, भारत के समाज की जो मौलिक धारा है, वो आज इस बात को समझ रही है, जिस बात को मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि देश की परिस्थिति आज ऐसी है कि उसकी सत्ता की डोर सन्यासियों के हाथ में ही सुरक्षित रहने वाली है। इसलिए जनता अपना काम कर रही है, हम लोगों को अपना काम करने की ज़रूरत है। इसलिए 2014 के बाद देश में और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सन्यासियों के हाथ में सत्ता की डोर देने का परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। भारत कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और उत्तर प्रदेश अपने इस 3.25 साल के यात्रा में कहाँ से कहाँ पहुँचा है, ये पूरी दुनिया के लिए अद्भुत है। एक दुनिया इसको लेकर के अब शोध करना शुरू की है कि क्या सन्यासी भी सत्ता चला सकता है, क्योंकि मोदी जी को वो सन्यासी समझ ही नहीं रहे थे, वो तो समझने में उनको देर लगी। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो जैसे ही सत्ता में आए वैसे उनको लगा कि ये तो कोई सन्यासी आ गया, कोई भगवा वस्त्रधारी आ गया। इसलिए उनका जो फोकस हुआ दुनिया में अध्ययन का कि क्या कोई मठ का पुजारी, कोई किसी मठ का महंत किसी ऐसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के सत्ता का संचालन कर सकता है। और इसलिए शुरुआत के जो आकलन थे वो आकलन बहुत नकारात्मक थे, यानी उनके दृष्टि से वो जो भी है, हम लोगों की दृष्टि से कि उनको लगता था कि नहीं ये प्रयोग फेल कर जाएगा, कोई सन्यासी कोई योगी कैसे सत्ता चला सकता है। और इस 3.25 वर्ष के परिणाम ने से दुनिया अचंभित है। दुनिया में इस पर रिसर्च शुरू हो गए हैं, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान इस पर काम कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी ताकत भारत की है, भारत की वो कौन सी परंपरा है जो सन्यासी को सत्ता में इतनी सामर्थ्य के साथ किसी एक राजनीति के विद्यार्थी, किसी एक खानदानी राजनीतिज्ञों के परिवार की अपेक्षा एकदम सीधे सीधे सत्ता में आने के बाद भी इस कुशलता के साथ सत्ता के संचालन करने की योग्यता प्रदान करती है। इस पर काम चल रहे हैं, हम लोगों को इसे समझने की जरूरत है। हम सभी एक नए युग के सूत्रपात के साक्षी बन रहे हैं। भारत अपने गौरवशाली अतीत पर उससे सी भी भव्य भविष्य की रचना की दृष्टि से वर्तमान रच रहा है। हमें यह सावधानी जरूर बरतनी होगी कि भारत के सत्ता की डोर सन्यासियों के हाथ में ही रहे, फिर भ्रष्टाचारियों के हाथ में, परिवारवादियों के हाथ में, समाजवाद के नाम पर सत्तावादियों या परिवारवाद के हाथ में
जातिवाद का नंगा नाच करने वालों के हाथ में, सांप्रदायिकता के आधार पर देश को विभाजित करने वालों के हाथ में न जा सके, इस बात की सावधानी बरतनी होगी। सन्यासियों के मार्गदर्शन से भारत में सत्ता का संचालन परम वैभवशाली भारत का निर्माण करेगा। हम इस दिशा की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन देश को कुछ साल और सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। 2022 पड़ेगा, 2024 पड़ेंगे, ऐसे तमाम वे मील के पत्थर होंगे जिन्हें हमें रुकते हुए, मजबूती के साथ लांघते हुए आगे बढ़ना होगा। और इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा कि सन्यासी का सत्ता में क्या काम है। अगर सत्ता सन्यासी के हाथ में होगी तो देश सुरक्षित रहेगा। इस अवधारणा को एक बार फिर पुष्ट करना चाहिए, और इस अवधारणा को पुष्ट करने के साथ ये भारत में अब संदेश देना ही होगा कि जिसे भी सत्ता में आना हो उसे सन्यासी की तरह जीना पड़ेगा। जिसे भी सत्ता चाहिए उसका जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए। जिसे भी सत्ता में चाहिए वो परिवार के आधार पर सत्ता में नहीं आ सकता, वो पैसे के आधार पर सत्ता में नहीं आ सकता, वो अपने खानदान के बल पर सत्ता में नहीं आ सकता। उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन सन्यासी जैसा जीवन होना चाहिए, तपस्वी जैसा जीवन होना चाहिए। वही अब भारत की सत्ता में आ पाएगा। और ये अवधारणा केवल 2 नाम से नहीं चलेगी, यानी भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा भारत के और भी सारे प्रांत हैं। इसलिए सभी प्रांत के सत्ता की डोर कोई न कोई सन्यासी पकड़े। सन्यासी के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसका वेश सन्यासी का ही हो। माननीय मोदी जी उसके प्रतीक उदाहरण हैं, यानी जीवन सन्यासी का होगा। तो हर प्रदेश की बागडोर, हर प्रदेश की सत्ता सन्यासी के हाथों में होगी, यानी सन्यासी जैसा जीवन जीने वालों के हाथ में होगी। उसके नीचे भी उतरना पड़ेगा। हमारे सांसदों का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए, हमारे विधायकों का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए। और अगर सन्यासी का और तपस्वी का जीवन नहीं है तो हम ये क्यों माने कि आप देश का काम करना चाहते हैं, आप समाज का काम करना चाहते हैं, आप अपना घर भरने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्यों न माना जाए। इसलिए इस अवधारणा को पुष्ट करते हुए और जनता को प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आपका जीवन सन्यासी का जीवन है क्या। जनता को मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमारे बीच जो लोग राजनीति के नाम पर आ रहे हैं, जो लोग सत्ता के लिए आ रहे हैं, क्या वास्तव में वो सन्यासी हैं कि नहीं हैं। अगर सन्यासी नहीं हैं तो वो सत्ता पर अपने लिए जा रहे हैं, और अगर वो सन्यासी हैं तो सत्ता पर समाज, देश, राष्ट्र और जनता के लिए जा रहे हैं। इस अवधारणा को पुष्ट करने के साथ यदि हम 10 वर्षों तक काम कर ले गए तो मुझे लगता है, और दुनिया का भी आकलन है, कि 2024 के बाद भारत एक ऐसे युग में प्रवेश करेगा जिस युग को देखने के लिए तमाम पीढ़ियां हमारी प्रतीक्षा करती हुई चली गईं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो अवसर देखने जा रहे हैं जब हम दुनिया को सुख का, दुनिया को शांति का, दुनिया में शक्ति संतुलन का वो सब संदेश देने जा रहे हैं। जहां लोक कल्याण के लिए दुनिया भारत से सीखेगी, जहां मानव जीवन के लिए दुनिया भारत से सीखेगी, जहां जीवन मूल्य का रास्ता हम दिखा रहे होंगे, जहां राजनीति और सत्ता अपने राष्ट्र और देश को चलाते हुए भी दूसरों को भी सुख और चैन से कैसे जीने दिया जा सकता है, ये भारत दिखा रहा होगा। पड़ोस धर्म भारत सिखा रहा होगा। पड़ोस के बाहर के जो दूरस्थ देश हैं उनके साथ लोक कल्याण के रास्ते कैसे निकाले जाते हैं वो भारत सिखा रहा होगा। इसलिए भारत को अब सत्ता सन्यासियों के हाथ में देना और भारत में सत्ता के लिए सन्यासियों को पैदा करना, ये दोनों काम भारत के लिए चुनौती है। इसलिए इस चुनौती को जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं उसे और मजबूती से स्वीकार करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैंने अपना विषय इसी आधार पर सोचा था। मैं अपनी बात कह पाने में कितना सफल हुआ हूँ, आप तक अपनी बात कितना पहुँचा पाया हूँ, मुझे नहीं पता। यदि हमारे किसी भी बातचीत से, किसी भी पूरे व्याख्यान के विषय से यदि किसी को कहीं कोई ठेस पहुँची हो, किसी को लगता हो कि उसका कोई हिस्सा छूट गया है, उसे आना चाहिए था, तो ऐसे में अगर आपको तकलीफ हो तो आप क्षमा करिएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस विषय पर आप अपने स्तर पर भी सोचते और विचारते चलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।